हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मस्त एकदम, बहुत बढ़िया। मस्ती होंगी, लॉकडाउन चल रहा है, मस्ती चल रही है। अब थोड़ा मस्ती से बाहर आ जाओ और थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेते हैं। इच्छा तो नहीं हो रही होगी आपकी पढ़ने। अच्छा, कैसे बताओगे यार, आप तो ऑफलाइन हो। चलो कोई बात नहीं, जब भी ऑनलाइन आओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी जो पढ़ाई है वो कैसी चल रही है। ओके, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल MP बोर्ड फिजिक्स 12। ओके गाइस, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। अपने को डेफिनेशन को पढ़ना है, डायग्राम को समझना है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सारे प्रॉपर्टी के ऊपर जो है अपन पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। ओके गाइस, शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने नॉर्मली यहाँ पे जो है शो कर रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए इमेजिनरी स्मूथ कर्व एट दैट कर्व यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रीली रोटेट। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमने पिछली वीडियो लेक्चर में फार्मूला लिखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर जो होता है वो F/Q0 होता है। अब Q0 को हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव। तो अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो जो फोर्स फील करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और उसी से फील्ड लाइन बनेगी। तो मैंने यहाँ पे फील्ड लाइन को शो कर रखा है। इसको हम अलग अलग वेराइटी से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है दो अलग अलग टाइप के चार्ज को, डिसिमिलर चार्ज को शो करा है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने यहाँ पे शो कर रखी है, ये क्या है? ये एक प्रकार का इमेजिनरी कर्व है। अब कैसे है इमेजिनरी कर्व? आपने देखा होगा कि हम 9th 10th 11th 12th में पढ़े हैं कि जो मैग्नेटिक लाइन सा फोर्स बनती है उसमें आपने देखा होगा एक मैग्नेटिक नीडल आता है, छोटा सा एक बॉक्स के अंदर नीडल होती है। उस नीडल को जो है हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो उसका नॉर्थ पोल होता है वो आपको इंडिकेट करता है कि फील्ड लाइन या आपका जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पॉइंट हम शो करते हैं वहाँ पे हम पीछे की जो एक उन पॉइंट्स को मिलाने वाली इमेजिन लाइन बनाते हैं, वही लाइन्स ऑफ फोर्स होती है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स बनेगी वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनेगी। सपोज मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फर्स्ट टाइम यहाँ पे रखा तो उसने मेरे को बताया कि अपने को इधर चलना है, तो मैंने यहाँ पे जो है एरो मार्क लगा दिया। फिर यहाँ पे वो जिस रास्ते से होकर गया, अगर अपन उस रास्ते को मिलाते चलें तो जो इमेजिन लाइन बनेगी, जो काल्पनिक रेखा बनेगी, वही हमारी विद्युत बल रेखा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स बनेगी। ओके, अब ये कैसे बनेगी? तो यहाँ पे देखो, मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं आउटवर्ड्स जा रही है, आउटवर्ड्स जा रही है और नेगेटिव चार्ज पे जाके ये खत्म हो रही है। ओके, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव से निकल रही है, पॉजिटिव से निकल रही है और ये नेगेटिव पे आके मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आता है कि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके ये एंड हो जाती है। तो प्रॉपर्टी में हम इस चीज को शो करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हिंदी मीडियम वाले भी इसको वॉच कर रहे होंगे वीडियो को, तो वो भी आप एक बार समझ ले कि विद्युत बल रेखाएं एक प्रकार का काल्पनिक वक्र होती है जिन पर हमारा जो एकांक धन आवेश है वो चल सकता है, गति कर सकता है। ओके, आप डायग्राम को देखें, डायग्राम में सारी चीजें अपने को दिख रही है। ये आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो पॉजिटिव से ये आउटवर्ड्स आ रही है, नेगेटिव पे खत्म हो रही है और नेगेटिव पे ये इंटर कर रही है। ओके, अब इस डायग्राम को देखने के बाद हमारे दिमाग में बहुत सारी फीलिंग आ रही होगी, है ना। सारी फीलिंग को हम इसकी प्रॉपर्टी में हम अगर समझना चाहें तो वो सारी हमारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। प्रॉपर्टी, विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो अपने अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज लेके आती है या उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, उनके ऊपर अपन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि ये फील्ड लाइन पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड होती है। तो हमारा पहला पॉइंट यही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे ये समाप्त होती है। ये पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या बनेगी? सेकंड प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लाइन बहुत ज्यादा पास पास है, यहाँ पे लाइन अपने को थोड़ी दूर दिख रही है। मैंने यहाँ पे 2 ही लाइन बनाई है, अपन चाहे तो 4 बनाए, समझने के हिसाब से हमारी जैसी सुविधा है, सुविधा की दृष्टि से या जैसा हमको सुटेबल लगे वैसा हम लाइन बना सकते हैं। 2, 4, 8, 10 ये इन्फिनिट लाइन हो सकती है। अब इन फील्ड लाइन में दूसरे पॉइंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें कि ये फील्ड लाइन जहाँ पे डेंसर होती है, जहाँ पे पास पास होती है, वहां पे नेचुरली ये अपने फील्ड इंटेंसिटी या इनका जो फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें कि ये रेरर है तो यहाँ पे जो है इनका जो फील्ड होगा वो वीक होगा या रेरर होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी कम होगी और यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज मोर ऑन द पोल्स, पोल के ऊपर ये ज्यादा होती है और पोल के बीच की जो जगह होती है वहां पे ये फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। थर्ड पॉइंट को अपन देखें कि सपोज मैंने यहाँ पे जो है, यहाँ पे ले लेता हूं, मैंने इस फील्ड लाइन के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट लिया जो कि मेरा इमेजिनरी पॉइंट है। इस पॉइंट पे अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रा करता हूं, ये टेंजेंट मैंने ड्रा करा, टेंजेंट ड्रा करते हैं यहाँ पे इस तरह से आउटवर्ड्स, नॉर्मली आउटवर्ड्स से ड्रा होता है, हमको मालूम है। तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर क्या बता रहा है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रहा है। इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर कोई भी इमेजिनरी पॉइंट कंसीडर करते हैं और उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करती है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज जो समझने लायक है कि जो रिजल्टेंट फील्ड होता है, हमको मालूम है कि उसकी ओनली वन ही डायरेक्शन होती है, केवल एक ही डायरेक्शन होती है उसकी। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आता है। ओके, फोर्थ पॉइंट को अगर हम देखें कि फोर्थ पॉइंट में अगर आप डायग्राम को वॉच कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि ये फील्ड लाइन कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है कि ये क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ओके, मैं आपको इस चीज को क्लियर भी करूंगा। देखिए आप, जैसे क्यों नहीं करती है उसका रीजन है कि मैंने एक फील्ड लाइन को लिया ये ऐसे, और जैसा कि हम क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर ये 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा, क्यों नहीं करती है। मैंने एक और लाइन ले ली, ये इस तरह से इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब आप यहाँ पे देखो कि अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो दोनों लाइन के लिए एक ही पॉइंट होता है, दोनों विद्युत बल रेखाओं के लिए एक ही कटान बिंदु होता है। अब मैं ये जो फर्स्ट वाली लाइन है इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करूं तो उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन ये होगी, और ये जो सेकंड वाली जो लाइन है ये जो है इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करूं तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये अलग डायरेक्शन शो कर रहा है, ये अलग डायरेक्शन शो कर रहा है, जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है। और यही रीजन है कि 2 विद्युत बल रेखाएं या 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो हमारे एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2 अलग अलग रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने थर्ड पॉइंट में उस चीज को क्लियर करा है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी केवल और केवल एक ही डायरेक्शन होती है, इट्स ओनली वन इन वन डायरेक्शन। फिफ्थ वाले पॉइंट को अगर हम समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर और क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो 5वें पॉइंट में हम देखें कि अगर हम फील्ड लाइन को किसी कंडक्टर के अंदर शो करें, अगर हम कोई भी एक कंडक्टर ले लें, जैसे हमने ये इस तरह का जो है एक इमेजिन सरफेस कंसीडर कर लिया, इसके आउटर सरफेस पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो हम देखेंगे कि जो फील्ड लाइन होगी वो हमेशा इस सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगी। कैसी होगी? और आउटवर्ड्स भी कैसी होगी? नॉर्मली परपेंडिकुलर। यानी कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, ये किसी भी कंडक्टर के चालक के हमेशा लंबवत बाहर की ओर निकलती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स थ्रो होती है। ये 5वां पॉइंट। अब एक और चीज देखो आप इसमें, और बहुत सारी, इसमें ढेर सारे पॉइंट अपन निकाल सकते हैं डायग्राम से।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने देखा कि पॉजिटिव से नेगेटिव पे गई, तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट में हमने रिजल्टेंट फील्ड को बताया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, और जहाँ पे डेंसर होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, रेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो कम होती है। ओके, आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। हम और भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमको 4 पॉइंट सी शो करने होते हैं, तो हम 5-6 राइट करके रखें, और भी पॉइंट हम इसमें क्लियर कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप इसको लिखें, फिर आगे बात करते हैं। ओके गाइस, कंटिन्यू करें। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको डायग्राम से सारी प्रॉपर्टी समझाई थी। अब नोट्स के पर्पज से मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो कर दी है। आप वीडियो को पॉज करके सारी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मैं एक बार वो रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। मतलब हमने क्या बोला था कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे ये एंड हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। आपने डायग्राम में या फिर से बनाया, मैंने देखा होगा कि ये यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और नेगेटिव पे एंड हो गई, यानी कि ये क्लोज लूप नहीं बना रही। अगर ये क्लोज लूप बनाती तो इस तरह का लूप बनता, यहाँ से ये इस तरह से आती और ये ऐसे जाती, लेकिन हमने यहाँ देखा कि ये ऐसे आ रही है, लेकिन ये इस तरह से यहाँ अंदर जो है, अंदर नहीं जाइए, अंदर वापस यहाँ इसी डायरेक्शन में वो एंड हो रही है, तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। जो मैग्नेटिक लाइन होती है वो क्लोज लूप बनाती है। थर्ड पॉइंट है, द टेंजेंट ड्रॉ ऑन ए फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब अगर हम टेंजेंट को ड्रा करते हैं तो वो टेंजेंट जो है उस फील्ड लाइन के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। चौथा है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इस चीज़ को हमने देखा भी है प्रैक्टिकली तौर पे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर दो अलग अलग टेंजेंट ड्रा हो जाएगी, जो कि अलग अलग फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी, जो कि यूजुअली लाइफ में पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ वाला पॉइंट है, द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। यानी कि हमने देखा था कि जैसे ये चार्ज हमने ले लिया, यहाँ पे अगर कोई चार्ज है तो इस चार्ज से ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स थ्रू होगी। कैसे निकलेगी ये? और कंडक्टर के अंदर जो है फील्ड लाइन 0 होती है। इस पॉइंट को हमने यहाँ लिखा भी है कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि अगर रेस्ट में है चार्ज तो रेस्ट की कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज अब्सेंट। मतलब वहाँ पर विद्युत बल रेखाएं नहीं होगी, कंडक्टर के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती है। ओके, तो ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होगी। मैं एक बार और रिव्यू कर देता हूँ, क्योंकि ये इस टॉपिक का हमारा लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसमें एक बार रिव्यू कर देता हूँ। हमने सबसे पहले कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा। कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ के बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पढ़ा, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल और कोएक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है उसको हमने पढ़ा। और इसके बाद आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर चर्चा करी। ओके, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि जो बच्चे इसको पढ़ना चाह रहे हैं उन तक भी ये चीज़ पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।